मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस बार सीट 2035 है अभी तक, और फॉर्म फिलअप हुआ है 4.70। कितने लोग एग्जाम दे सकते हैं, तो आप ये मान के चलें 3.5 लाख से 3.25 लाख, यानी 3,50,000 से लेकर 3,75,000 तक लोग दे सकते हैं एग्जाम। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार सीरियसनेस खूब ज़्यादा है, और ये बात और मान के चलिए कि यूपी के, दिल्ली के, झारखंड के बच्चों के अलावा हमारे बिहार के बच्चे भी इस बार सिंसियर है। लेकिन इस बार हुआ है कुछ उल्टा, और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि इस बार यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में ही है, मतलब 8 को है तो फर्स्ट वीक में ही है। अब यूपी पीसीएस वाले यूपी पीसीएस को तवज्जो देंगे या बिहार को तवज्जो देंगे, ये आप समझ लीजिए और सोच लीजिए, आपको पता चल जाएगा चीजें। तो यहाँ से जो यूपी से कंपटीशन आपको मिल रहा था, दिल्ली से कंपटीशन मिल रहा था, थोड़ा तो कम होगा ही, क्योंकि आप बिहार रिगार्डिंग और बिहार स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तब भी मैं अपने एनालिटिक पार्ट में इस बात को भी समझता हूँ कि उनका तैयारी सिर्फ आप ये समझ लें कि बिहार स्पेशल छोड़ करके और थोड़ा सा करंट अफेयर छोड़ करके बाकी सब तैयार होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तब भी आप एक स्टेप आगे हैं ना, ये आस के लिए जरूरी है, विश्वास के लिए जरूरी है, समझना कि हाँ हम आगे हैं तो हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं सभी एग्जाम देते भी हैं तो 231 प्रति सीट के हिसाब से पड़ेगा, यानी एक सीट के लिए 231 कैंडिडेट हैं, बहुत कम है रेशियो। अगर अनुमानित देते हैं तो 184 कैंडिडेट पड़ेंगे एक सीट के लिए। देखिए आपको मैं पीछे का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 66वीं में 500 प्रति सीट थे कैंडिडेट, वहीं 67वीं में 600 प्रति सीट कैंडिडेट थे, 68वीं और 69वीं में 400 प्रति सीट कैंडिडेट थे। तो ये सब तो और कम है ना, है कि नहीं है। देखिए आपके लिए किसी भी रूप में कंपटीशन कम है, तो कंपटीशन कम होगा, प्लस इस बार रिजल्ट ज़्यादा आएगा। रिजल्ट ज़्यादा कैसे आएगा, तो कम से कम 10 गुना रिजल्ट देने के बाद बीपीएससी करता है, तो 21,000 के आसपास रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो ये समझिए रिजल्ट ज़्यादा आएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, प्लस बीपीएससी चेयरपर्सन ने बोला है कि भैया हम तो इस बार पेपर टफ करेंगे, यानी 69 से थोड़ा सा टफ 70 हो सकता है, तो जितना भी हो जाए सबके लिए हम लोग तैयार ही हैं। लेकिन अगर ये होता है तो अब कट ऑफ को एक बार एकदम सूक्ष्म एनालिसिस करते हैं, मतलब एकदम माइक्रो एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, और ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ को ध्यान में रखकर तैयार किया है मैंने। आप समझ रहे हैं कि आपके पास यही पैटर्न है, और बीपीएससी अपनी तरफ से कुछ खास पैटर्न आपको देता नहीं है पीटी को लेकर, बस इतना ही पैटर्न है, नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको ये पैटर्न प्रोवाइड किया जाता है। अब ये पैटर्न में समझिए, इतिहास से 30 से 35 क्वेश्चन, भूगोल से 10 से 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 25 से 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था से 12 से 15 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था से या अर्थशास्त्र से 12 से 15 क्वेश्चन, बिहार विषय से 25 से 30 क्वेश्चन, गणित या फिर रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहता है। ये पैटर्न रहा है। और कट ऑफ की बात करें तो ये कट ऑफ को देखिए, फिर हम लोग अपने 70वीं कट ऑफ पर आएंगे, क्योंकि इसको जब तक माइक्रो एनालिसिस नहीं कीजिएगा ना, आपको लगेगा कि नहीं सर आप तो बहुत जल्दी में कट ऑफ बता दिए। ये बात भी सही है कि एग्जाम के बिना कट ऑफ बताना एक रिस्क वाला गेम है, लेकिन मैं 67 में भी, 68 में भी, 69 में भी, एक बार 67 छोड़ दिया जाए जो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो गया क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया था, तब भी मैं 109 तक बोला था और 112 के आसपास गया था। तब भी 68 और 69 में तो मैंने जो कट ऑफ निर्धारित किया था वही आया है। मैंने 90 बोला था, 91 आया, मतलब एक नंबर आगे पीछे, और यहाँ भी 90 मैंने बोला था, 91.67 आया। जो नए कैंडिडेट है ना, एकदम फ्रेशर वाले जो कैंडिडेट है ना, उनको एकदम उनका जोश खरोश कुछ अलग रहता है, 100 प्लस, 110 प्लस ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये मत सोचे, ये बिल्कुल गलत आइडिया है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जब से इंट्रोड्यूस हुआ है बिहार में, अब 100 का बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर 90 भी कट ऑफ चला जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो 68 और 69 में रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा नहीं रहा था, यानी पीटी रिजल्ट जो अभी हम लोग 22,000 की बात करें उससे काफ़ी कम था, और उस आधार पर कट ऑफ देखिएगा तो आपके सामने है 91 नंबर रहा था जनरल का, 91.67 रहा था 69 में। इसी तरह फीमेल का 84 रहा था और यहाँ 84 ही रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 नंबर कम चला जाता है फीमेल का। ईडब्ल्यूएस में 87.25 रहा था और यहाँ 69 में चूंकि क्वेश्चन का लेवल बड़ा अच्छा कर दिया था 86.67 रहा था। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 81.25 रहा था और यहाँ 77.67 रहा था। तो आप देखिए महिला लड़कियों को तो बहुत अच्छा है, अगर वो अभी 50 नंबर भी ला रहे हैं तो इतना दिन में 10-15 नंबर ऐसे ही इंप्रूव कर लेंगे। बात लड़कों पर जाकर टिकता है। और एससी एसटी का बात है, आप देखिए कि कितना कम कट ऑफ जा रहा है, कितना कम। एसटी फीमेल का देख लीजिए ना कट ऑफ क्या रहा है 69 में। एक बात और है कि
ऐसा नहीं है कि 2035 सीट है और आप 3000 रैंक ले आए तो आपको रैंक नहीं मिलेगा। अभी याद करवा दूं मैं कि 68 का रिजल्ट जब आया था तो 35 रैंक था, 1275 रैंक था, उनको भी मिला था क्योंकि रिजर्वेशन कैटेगरी में कोई नहीं मिलता है, तो जो मतलब रिजल्ट के बाहर भी रहते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। इसी तरह बीसी का देख लीजिए 87.75, 88.67। तो ये कट ऑफ रहा है प्रीवियस ईयर का। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर किस बात पर बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं पैटर्न कैसा रहेगा उसके आधार पर। तो पैटर्न हम लोग मान के चल रहे हैं मॉडरेट रहेगा, इजी भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन तो इजी रहेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा और कुछ क्वेश्चन टफ भी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी मैं बात कर रहा था कि 150, बहुत सारे लोग बहुत अनायास बात करते हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 150 क्वेश्चन है, यूपीएससी में 100 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का वक्त रहता है, यहाँ भी 2 घंटे। तो आप पूरा पैटर्न यूपीएससी पर कर दीजिएगा, दिमाग खराब है क्या? सोचने वाली बात है, बौद्धिक रूप से आप इतना सशक्त जरूर हैं, सक्षम जरूर हैं कि ये सोच सकें कि ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 69 कमोबेश से ही पैटर्न फॉलो करेगी बीपीएससी, ये मानकर चलिए, ठीक है। तो इसी आधार पर जब आप कट ऑफ की बात करेंगे तो ये कट ऑफ आपके लिए कट ऑफ नहीं है, ये एक लक्ष्य है, ये एक टारगेट है जो आपको याद रखना है कि अगर इतना ला देते तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, तो कुछ एनर्जी क्रिएट होगा शरीर में कि भैया इतना दिन छुट्टी पे है या नहीं हुआ है या इतना ही नंबर आ रहा है, तो इतना बूस्ट तो कर सकते हैं। और याद रखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो मैं भी यहीं रहूँगा और आप भी यहीं रहेंगे, ये नंबर भी यहीं रहेगा और हम दोनों मिलकर इस पर चर्चा जरूर करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्सपीरियंस बोलता है, और पिछले 8 सालों से बीपीएससी को लगातार मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, करेंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्या हो सकता है। हालांकि मैं करेंट के साथ साथ बिहार स्पेशल, हिस्ट्री और पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, लेकिन चलिए कुछ एरिया है जो सबों को दे दिया जाता है, यानी आपके पास टीचर हैं तो आप इतना एरिया क्यों कवर कीजिएगा। लेकिन जब यूट्यूब का शुरुआत किया था मैंने, जिसमें 3.25 लाख सब्सक्राइबर था, अब वो हैक हो चुका है, चैनल नहीं है मेरे पास। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर लें, 87 to 91, ये 91 मैंने लास्ट टारगेट रखा, एकदम सर्वोत्तम यानी महत्तम नंबर है ये। इसको आप मैक्सिमाइज नंबर समझिए। 87 लोएस्ट नंबर है। 82 नंबर फीमेल का हो सकता है कट ऑफ, ये मैक्सिमाइज है और इससे भी कम जा सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 78 भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको टारगेट एक देना चाहता हूँ जहां आप अपने आप को स्टेबल बना लें, ठीक है। ओबीसी की बात कर लूँ 85 to 88 और 78 to 82, ठीक। इसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात कर लूँ 85 to 88 मेल का और फीमेल का 79 to 81। इवन मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, इससे कम जा सकता है, लोअर हो सकता है, हायर नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक। क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ, ये सब बातों को मैं कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के पहले बिना क्वेश्चन देखे आप इस तरह की बात पर पहुँच रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर इस बात को कह रहे होंगे। और मैं तो हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचता हूँ। ईबीसी का बात करूँ तो 80 से 84 मेल का, फीमेल का 70 से 75 काफ़ी होगा। तो ये कैटेगरी आप पार करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। खैर ये बोल रहे हैं जो लोग कि एग्ज़ाम टफ नहीं होगा, तो टफ भी